मधुसूदन, श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को करुणा के सागर में डूबता हुआ देखा, उसकी नेत्रों में अश्रु भरा हुआ देखा, तो अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन, इस समय इस युद्ध क्षेत्र में जब धर्म पर संकट मंडरा रहा है, ऐसी स्थिति में तुमने ऐसे हीन भावों को अपने पर हावी कैसे होने दिया? जो अपने जीवन के मूल्य को, उसके महत्व को जानते हैं, वे इस प्रकार शोकग्रस्त होकर अपने कर्तव्य मार्ग को छोड़कर विषाद में डूबा नहीं करते। यह न केवल व्यक्ति को स्वर्ग से गिरा देते हैं, बल्कि व्यक्ति को अपयश का भी भागी बनाती है। हे पार्थ, नपुंसक बनाने वाली ऐसी भावनाओं के आगे तुम कमजोर पड़ जाओ, ये तुम जैसे शूरवीर को शोभा नहीं देता। हे परंतप, हृदय को दुर्बल बनाने वाली इन त्रिज भावनाओं को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे शत्रु संहारक, हे मधुसूदन, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण तो मेरे लिए पूजनीय है। उनसे युद्ध करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? ऐसे महात्मा, ऐसे आचार्य का वध करके जीने से तो अच्छा है कि मैं एक भिक्षुक की भांति अपना जीवन व्यतीत करूं। भले ही वे राज सुख की लालसा वाले लोगों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन है तो वे मेरे गुरु समान ही ना। अगर वे हमारे हाथों मारे गए तो हम जो भी सुख भोगेंगे वो उनके रक्त से सनी हुई होगी। हम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस युद्ध में उन्हें हरा देना उत्तम होगा या इस युद्ध में उनसे हार जाना? जिन धृतराष्ट्र पुत्रों की हत्या करके हम जीना ही नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने युद्ध की इच्छा से हमें मारने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। करुणा की ऐसी अवस्था ने मुझे मेरे कर्तव्य मार्ग से भटका दिया है, मुझे कमजोर बना दिया है। अब आप ही मुझे बताएं कि मेरी ऐसी स्थिति में मेरे लिए क्या कल्याणकारी होगा। मुझे अपना शिष्य जाने और मेरे आत्मा के भी सारथी बन जाए। मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करता हूं। कृपया मुझे कल्याण का मार्ग दिखाए। यह शोक मेरी इंद्रियों को सुखाए जा रहा है और मुझे बाहर का रास्ता मिल ही नहीं रहा। देवताओं के स्वर्ग के समान राज्य अगर मुझे पृथ्वी पर भी मिल जाए, तब भी मैं इस शोक से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर शत्रु संहारक अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ऐसी शोकमय अवस्था को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहने लगे, विद्वान पंडितों की ही तरह तुमने अपनी बात तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाई और शोक में डूबे हुए हो, लेकिन उनके लिए जो शोक के योग्य ही नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वे तो ना ही उनके लिए शोक करते हैं जो अभी जीवित है, और ना ही उनके लिए जो मर गए। कभी भी ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे राजे महाराजे नहीं थे। ना ही भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जब हम सभी नहीं रहेंगे। शरीर रूपी घर में रहने वाली आत्मा तो अपनी निरंतर यात्रा पर है। बाल्यावस्था से युवावस्था, वहां से होते हुए वृद्धावस्था, इसके बाद शरीर त्याग कर आत्मा फिर से एक नया शरीर धारण करके बाल्यावस्था की ओर आगे बढ़ जाती है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होते। जिस प्रकार शीतकाल और ग्रीष्मकाल आती जाती रहती है और उनका एहसास कुछ समय के लिए शरीर को होता है, ठीक उसी प्रकार सुख और दुख भी आती जाती रहती है, सदा के लिए नहीं रहती। इसलिए हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि सुख और दुख से प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता, दोनों ही स्थिति में समान भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। जिन्होंने सत्य को तत्व से जान लिया, वे बताते हैं कि जो नित्य है उसमें कोई बदलाव नहीं और उसी की सत्ता है, और जो अनित्य है अर्थात पदार्थ है, वो सदा रहता नहीं। जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है, तुम में व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी जानो। उस परम तत्व का नाश करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जीवात्मा तो अविनाशी है, अविकारी है, सनातन है,
लेकिन उसके शरीर का नाश होना तो निश्चित है। इसलिए हे भारत, युद्ध करो। जो ये सोचता है कि आत्मा ने किसी की हत्या की, या जो ये मानते हैं कि किसी ने आत्मा की हत्या की, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते। आत्मा न तो मारने वाला हो सकता है, ना ही मरने वाला। आत्मा न तो कभी जन्म लेता है, ना ही उसकी मृत्यु संभव है। आत्मा का न तो किसी काल में जन्म हुआ है, ना ही जन्म हो रहा है, ना ही किसी काल में जन्म होगा। वो तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरता। हे पार्थ, जो ये जानता हो कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अनादि और नित्य है, वो भला कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी के हाथों अपनी हत्या करवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। जीवात्मा को तो ना कोई शस्त्र काट सकती है, ना ही अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है, ना ही वायु उसे सुखा सकती है। जीवात्मा तो अछेद्य है, ना ये जल सकता है, न घुल सकता है, ना ही सूख सकता है। वो तो नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अविकारी है और सनातन भी। जीवात्मा तो अव्यक्त है, बुद्धि से भी इसे समझा नहीं जा सकता। इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। अगर इतना जान गए हो, फिर तो तुम्हें किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और सदा के लिए उसकी मृत्यु होती है, तब भी तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ना महाबाहु। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी। जीवन और मरण की इस निश्चित श्रृंखला में जब तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे सामने खड़ा हो, ऐसे स्थिति में तुम्हें शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे और मृत्यु के उपरांत भी अव्यक्त होते हैं। केवल इसके बीच में वे प्रकट होते हैं। इस बात को जान लेने पर किसी जीवात्मा के लिए शोक क्यों करना? कुछ लोग जीवात्मा का आभास होने पर आश्चर्य का अनुभव करते हैं, तो कुछ लोग बड़े आश्चर्य के साथ जीवात्मा का वर्णन सुनते हैं, मगर ज्यादातर लोग इसका वर्णन सुनकर भी इसे बिल्कुल नहीं समझ पाते। हे भारत, सभी प्राणियों के शरीर में स्थित जीवात्मा अवध्य है, इसलिए किसी के लिए भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो केवल अपने क्षत्रिय धर्म का ख्याल होना चाहिए। ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे लिए धर्म के पक्ष से युद्ध करने का इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता। इस प्रकार तुम्हारा धर्म युद्ध से मुंह मोड़ लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे पार्थ, सौभाग्यशाली है वे क्षत्रिय जिनके सामने स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला ऐसे धर्म युद्ध का कल्याणकारी कर्तव्य सामने खड़ा हो। लेकिन अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे और अपने कर्तव्य से मुंह फेर लोगे, तो अवश्य ही तुम्हें कलंक और पाप लगेगा और अपनी कीर्ति को भी नष्ट कर बैठोगे। अनंत काल तक लोग तुम्हारी निंदा करते रहेंगे। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए ऐसे अपयश का कलंक तो मृत्यु से भी कहीं अधिक पीड़ादायी होती है। आज जो महारथी तुम्हारा सम्मान और आदर करते हैं, वे यही मानेंगे कि तुम भयभीत होकर युद्ध से भाग गए हो। उनके मन में तुम्हारी लिए सिर्फ हीन और त्रिज भावना ही होगी। शत्रु पक्ष के योद्धा तुम्हारी गिनती कायरों में करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक पीड़ा देने वाली बात और क्या हो सकती है? हे कौन्ते, इस युद्ध में अगर तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो यश के साथ स्वर्ग में जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और ऐश्वर्य का भोग करोगे। इसलिए युद्ध के दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ। सुख और दुख को, लाभ और हानि को तथा विजय और पराजय को समान समझो, और केवल इसलिए इस धर्म युद्ध में लड़ो कि यही तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य की भावना से इस युद्ध को लड़ोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब तक मैं तुम्हें आत्मा की प्रकृति को समझने के मार्ग का विवरण कर रहा था, जिसे सांख्य योग कहते हैं। अब अपने कार्यों को कर्म योग के माध्यम से करने के रहस्य को सुनो, जो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। पार्थ, जब तुम अपने विवेक को कर्म योग में स्थिर करके अपने कर्तव्यों को करोगे, तो कर्म के फल तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। तुम सदा मुक्त रहोगे।
कर्मयोग के पथ पर रहकर कर्म करने वालों का फल घटता नहीं, ना ही ऐसा होता है कि फल ना मिले। इस मार्ग का चयन कर इस पर जो थोड़ा भी आगे बढ़ गया, महान भय से भी उसकी रक्षा हो जाती है। हे गुरु नंदन, कर्मयोग के पथ पर चलने वाले व्यक्ति की बुद्धि केवल अपने कर्तव्य पर ही स्थिर होती है। वो तो सिर्फ एक ही विकल्प को जानता है, अपने कर्तव्य का, शुभ कर्म का। लेकिन जो इस पथ पर नहीं, उनका विवेक अनेक विकल्पों और उनके परिणामों में उलझा रहता है। इस प्रकार मन के भटकते रहने के कारण इनका ज्ञान सीमित रहता है, इनकी दूरदृष्टि भी सीमित ही रहती है। ये वेदों में लिखी कर्म कांडों से प्रभावित होते हैं, जिसे करने से इन्हें स्वर्ग में गमन, अधिक शक्तियां, कीर्ति, यश आदि प्राप्त हो सके। इनके लिए कीर्ति और इंद्रिय सुख से भरा जीवन ही महत्वपूर्ण होता है, और इसी लगाव के कारण ये उससे आगे नहीं देख पाते। सुखों का भोग करना ही इनके कर्म करने की एकमात्र प्रेरणा होती है। इस प्रकार इनके अपने कर्म इन्हें जीवन मृत्यु के चक्र में बांध कर रखते हैं। ऐसा मन जो भविष्य में केवल इंद्रिय सुख और भौतिक जगत को भोगने की कल्पना में ही आसक्त रहता हो, जो कामनाओं में भटकता रहता हो, वो समाधि के योग्य नहीं होता। जिस मन को संसार के सुख प्रिय हो, वो मन ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर पसंद और नापसंद वस्तुओं से अपने मन को अलिप्त करके सांसारिक लाभ या हानि और सुरक्षा की भावनाओं से स्वयं को मुक्त करके आत्मलीन हो जाओ। ऐसा व्यक्ति जिसके पास विशाल जलाशय का अपार जल हो, क्या उसे कुएं के थोड़े से पानी में रुचि रहती है? उसी प्रकार से ऐसा मन जो अपनी आत्मा में ही स्थिर हो गया हो, उसका वेदों के कर्मकांड के ज्ञान में बहुत थोड़ा प्रयोजन रह जाता है। वो तो ब्रह्मलीन है। तुम्हें अपने कर्तव्य कर्मों को करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन उन कर्मों के परिणाम पर कभी नहीं। अपने कर्मों का तुम्हें जो भी परिणाम मिले, उसका कारण स्वयं को मत मानो, उसका श्रेय स्वयं मत लो, और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह मत मोड़ो। कर्तव्य सामने होने पर कभी अकर्मण्य मत हो जाओ। हे धनंजय, सफलता और असफलता में समान भाव रखकर, कर्म के फल से पूर्ण रूप से अनासक्त होकर अपने कर्तव्य कर्मों को निरंतर करते चले जाओ। समान भाव की स्थिति को योग कहते हैं। हे धनंजय, फल प्राप्ति के हेतु से कर्म करने की भावना से अपने आप को पूर्ण तरह से काट कर, बुद्धि को स्थिर कर, अपनी चेतना को ईश्वर में लगाकर कर्म करो। जो फल प्राप्ति की भावना से कर्म करते हैं, ऐसे संकुचित मन के लोग दया के पात्र हैं। ईश्वर परायणता के भाव से कर्म करने वाले कर्मयोगी को उनके कर्मों के शुभ और अशुभ कर्म फल दोनों ही बांध नहीं पाते। इसलिए तुम भी अपने कर्तव्य कर्मों में कर्मयोग की भावना से कर्म करने में अपने आप को स्थिर करो। कर्म में कुशलता का रहस्य भी इसी में छिपा है। महान ऋषि, मुनि और भक्तजन सदा ईश्वर परायणता की भावना से भरे होते हैं और कर्म के फल में आसक्ति न रखकर अपने कर्तव्य कर्म करते चले जाते हैं। कर्मयोग की यही भावना उनके दुखों को काट देती है और वे जीवन, मृत्यु और अन्य सभी बंधनों से मुक्त होकर पुण्य पद को प्राप्त होते हैं। कर्मयोग की ऐसी भावना से जब तुम कर्म करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम मोह के घने जंगल से बाहर आ जाओगे। ऐसे में तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और तुम समस्त संसारी बातें जो कही जा चुकी है और जो कही जाने वाली है, उनके प्रति उदासीन व निष्पक्ष हो जाओगे। जब वेदों के आकर्षक श्लोक तुम्हें प्रभावित करने में विफल हो जाएंगे, तब तुम आत्म शांति को प्राप्त कर दिव्य चेतना में स्थिर हो जाओगे। हे केशव, जिस व्यक्ति के मन ने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली हो, दिव्य चेतना की अनुभूति में हो, ऐसे मुनि या स्थित प्रज्ञा का व्यक्तित्व कैसा होता है? उसके बोलने की शैली कैसी होती है केशव? वो कैसे उठता बैठता है और वो चलता फिरता कैसे है? हे पार्थ, जब व्यक्ति अपने मन से सभी प्रकार के कामनाओं और तृष्णाओं को निवृत्त कर देता है, जब इच्छाएं उसके मन को प्रभावित करने में विफल हो जाते हैं और उसका मन
निर्मल और पवित्र होकर अपनी आत्मा में स्थित होकर संतुष्ट हो जाता है, तब वो दिव्य चेतना में स्थिर हो जाता है। जिसके मन की अवस्था ऐसी हो गई हो उसे मुनि या स्थित प्रज्ञ जानो। जिसका मन दुखों के पहाड़ के आ जाने पर भी विचलित नहीं होता और सुखों को भोगने पर भी भ्रमित नहीं होता, जिसके स्वभाव में आसक्ति नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं, ऐसे मुनि को स्थिर मन वाला जानो। संसार की शुभ और अशुभ वस्तुएं जिसे प्रभावित नहीं करती, जो शुभ परिणाम प्राप्त होने पर भी उसकी प्रशंसा नहीं करता और अशुभ परिणाम मिलने पर भी निंदा नहीं करता, ऐसे स्थित प्रज्ञा को तुम उत्तम ज्ञान में स्थिर जानो। जिस प्रकार कछुआ अपने भीतर सिमट कर बैठता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की इंद्रियां उनके विषयों से स्वाभाविक रूप से वापिस सिमट जाती हो, ऐसे स्थित प्रज्ञा को तुम सदा दिव्य चेतना में स्थित रहने वाला जानो। सामान्य मनुष्य अगर इंद्रियों से विषयों का भोग नहीं भी कर रहा, तब भी विषयों के स्वाद में उसकी आसक्ति शेष रहती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष जो दिव्य चेतना का अनुभव कर उसी में लीन रहता हो, उसकी तो विषयों के स्वाद में भी आसक्ति नहीं रहती। इंद्रियां बहुत ही शक्तिशाली होती है पार्थ। बड़े महापुरुष और योगियों जो इंद्रियों को वश में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, इंद्रियों उनके मन को भी भटका देते हैं। लेकिन जो अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाकर अपनी चेतना को मुझ ईश्वर पर स्थिर कर दे, ऐसे जितेंद्रिय स्थित प्रज्ञ को तुम स्थिर बुद्धि वाला जानो। जो विषय का ध्यान करता है, उसका मन विषय की ओर आसक्त रहने लगता है। इस आसक्ति से काम और वासना जन्म लेती है। कामनाओं में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। मन में क्रोध आ जाए तो सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है, स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति जिसकी नाश हो जाए, वो अपना विवेक भी खो बैठता है। उससे उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रहता, और जो अपना विवेक खो बैठे, वो फिर संसार चक्र में बांध कर रखने वाले कामना और विषय के दलदल में जा फंसता है। दूसरी ओर जिस योगी के मन में न कामना जन्म लेती है, न किसी स्थिति में द्वेष उत्पन्न होता है, जिसकी इंद्रियां कर्म की दिशा में स्थिर रहती है, ऐसा विदेह आत्मा ईश्वर में स्थित होने लगता है। मन में संतोष रहता, मन में ईश्वर रहने लगते। संसार के दुख, कामनाएं उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसी शांत चेतना जिसकी हो जाए, उसी की बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। लेकिन जिसके चित्त में शांति नहीं, जिसकी चेतना ईश्वर में स्थिर नहीं, ऐसे अशांत मन वाले व्यक्ति की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन। अस्थिर मन और बुद्धि वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती, और शांति रहित व्यक्ति क्या कभी सुखी हो सकता है? जिस प्रकार पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं और नाव जल में डोलने लगती है, उसी प्रकार जिसका मन और इंद्रिया कामनाओं में ग्रसित रहता हो, उसकी बुद्धि भी भटकने लगती है, डोलने लगती है, स्थिर नहीं रहती। हे महाबाहो, सभी प्रकार के विषयों को भोग कर भी जिसकी इंद्रिया उनमें आसक्त नहीं होती, ऐसे जितेंद्रिय पुरुष को तुम निश्चय ही स्थिर बुद्धि वाला जानो। जो आत्मज्ञान का बोध करवाने वाली बातें संसारी लोगों के लिए रात्रि के समान है, अर्थात जिन बातों में संसारी लोग सोते हैं, वैसी चर्चा होने पर आत्मसंयमी स्थित प्रज्ञ योगी की चेतना का सूर्योदय होता है और वे जाग उठते हैं। और जिन विषय भोगों के प्रति आकर्षित करने वाली नाशवान संसारी बातों की चर्चा होने पर संसारी लोग जागते हैं, तत्वज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के समान है और वे वैसी स्थिति में सो जाते हैं। चहुं ओर से नदियों के जलों का प्रवाह और उथल पथल जिस प्रकार सागर में समा जाती है, सागर की स्थिरता को प्रभावित नहीं कर पाती, उसी प्रकार से जो मनुष्य चारों ओर से कामनाओं की नदियों की धारा आ जाने पर भी शांत रहता है, संयम में रहता है, अस्थिर नहीं होता, वो ही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। वो नहीं जिसे कामनाएं बहा ले जाए और उन्हें पूर्ण करने के लिए वो उनके पीछे चल पड़े। जिस व्यक्ति ने अपने मन से सभी प्रकार की तृष्णा का, इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, जिसका जीवन कामना रहित हो, किसी भी वस्तु के प्रति जिसके मन में ममता नहीं, जो अहंकार रहित है,
केवल वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर चलने लगता है और कभी भटकता नहीं। मृत्यु शैया पर भी अगर कोई स्थिति में हो तो वो परब्रह्म को प्राप्त होता है।